अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हमारी दुनिया जिस मोड़ पर खड़ी है उसे देखकर कुरान की वो आयतें याद आती हैं जिनमें अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान अपनी चालें चलता है और अल्लाह अपनी तदबीर करता है। आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसी खबरों का सच आपके सामने रखेंगे जिसने पूरी दुनिया, भारत और हमारे समाज को हिलाकर रख दिया है। पहली खबर है कि मिडिल ईस्ट से, जहां अमेरिका और ईरान की जंग का एक ऐसा खौफनाक मोड़ आया है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। दूसरी खबर है भारत से, जहां E100 फ्यूल यानी बिना पेट्रोल के चलने वाली गाड़ियों को कानूनी मंजूरी मिल चुकी है। आखिर इसके पीछे क्या बड़ी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। और तीसरी खबर जो है वो बिहार की राजधानी यानी पटना से है, जहां सबके चहेते खान सर पर पुलिस केस दर्ज हुआ है और उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट को दखल देना पड़ा। आखिर खान सर के साथ क्या हुआ है, इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज हम न्यूज़ के पीछे का वो सच जानेंगे जो आम मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। शुरुआत करते हैं उस खबर से जो इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों और आलमी सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा है। फरवरी 2026 से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो भीषण जंग चल रही थी, जिसने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ा कर दिया था, उस जंग को लेकर आज 15 जून 2026 को एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर आई है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है। दोनों देशों ने अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को पूरी तरह रोकने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता के ये मुमकिन हुआ। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये खुद सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि ईरान के साथ डील पूरी हो चुकी है और अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों से अपनी नौसेना नाकाबंदी हटा ली है। इस समझौते के बाद स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है, उसे दोबारा खोल दिया गया है। जैसे ही ये खबर आई, दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें 4% ज्यादा गिर गई हैं। लेकिन मेरे अजीज, इस जंग में हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। ईरान के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाया गया। इस पूरी जंग के पीछे जो ताकतें थी वो मुसलमानों के संसाधनों पर कब्जा करना चाहती थी। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है और आज अमेरिका को घुटने टेकने पड़े और बिना किसी शर्त के इस जंग को रोकना पड़ा। यह इस बात का सबूत है कि जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन उसे थमना ही पड़ता है। लेकिन क्या ये अमन हमेशा रहेगा, या यह किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी है? इस पर उम्मत को नजर रखनी होगी। अब रुख करते हैं भारत की एक ऐसी खबर की तरफ जो सीधे तौर पर इस मुस्लिम देश ईरान अरब देशों की इकोनॉमी से जुड़ी है। भारत के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में शनिवार को एक ऐतिहासिक फाइल पर दस्तखत किए। कल रात को 8:30 बजे मैंने फाइल पर साइन किया है। जो फाइल भारत में अब E100 फ्यूल मतलब 100% शुद्ध इथेनॉल को गाड़ियों में इस्तेमाल करने की कानूनी मंजूरी मिल गई है। जो फाइल है कि 100% इथेनॉल अब कार में, स्कूटर में, कहीं भी ऑटोमोबाइल में यूज करने के स्टैंडर्ड्स के साथ उसके सर्कुलर को निकाल दिया है। अब तक पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता था, लेकिन अब मारुति, टोयोटा और हीरो जैसी कंपनियां ऐसी गाड़ियां ला रही हैं जो सिर्फ गन्ने और मक्के से बने इस बायोफ्यूल E100 से चलेंगी। आखिर इस खबर का इस्लाम और मुस्लिम देशों से क्या ताल्लुक है? देखिए, भारत में अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल अरब और मुस्लिम देशों जैसे सऊदी, इराक, ईरान से खरीदता है। भारत का अरबों रुपया इन देशों में जाता है, लेकिन इस E100 ऑयल के आने के बाद भारत की तेल पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ज़मीन में जो कुछ भी है वो इंसान के फायदे के लिए पैदा किया गया है। आज दुनिया पेट्रोल और कच्चे तेलों के कुओं के घमंड से निकलकर अल्लाह की दी हुई खेती-बाड़ी, गन्ने और मक्के से गाड़ियों के चलने की तरफ बढ़ रही है। इससे मुस्लिम देशों के तेल की बादशाहत और उनका जो दबदबा दुनिया पर था, वो धीरे-धीरे कम होगा। ये दुनिया के बदलते निज़ाम का एक बहुत बड़ा संकेत है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान के करोड़ों छात्रों और युवाओं को परेशान कर रखा है। सोशल मीडिया पर हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं खान सर। आखिर खान सर अचानक कहाँ गायब हो गए थे और उन पर क्या केस हुआ? आइए इसका पूरा सच जानते हैं।
आप सभी से यही गुजारिश है देखिए आगे चलिए नहीं तो बच्चे बात नहीं माने। वाकया 2 जून 2026 की रात का है। पटना के मुसल्लपुर हाट इलाके में स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज पर 15-20 लोगों की एक उग्र भीड़ ने हमला कर दिया। वहां जमकर तोड़फोड़ हुई और खान सर के एक गार्ड को बेरहमी से पीटा गया। अपनी जान बचाने और भीड़ को खदेड़ने के खान सर के 2 बॉडीगार्ड ने हवा में गोलियां चलाई। इस फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पटना की कदम कुआं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने इस एफआईआर में खान सर को भी नामजद कर दिया। गार्ड्स ने बयान दिया कि उन्होंने खान सर के कहने पर फायरिंग की थी। इसके बाद खान सर पर हत्या के प्रयास आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ और वो पुलिस की गिरफ्तारी के डर से कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन अभी ताजा अपडेट ये है कि पटना की लोकल कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके तुरंत बाद खान सर ने पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि उनके खिलाफ दर्ज इस झूठी एफआईआर को पूरी तरह खारिज कर दिया जा सके और उनके बंद पड़े कोचिंग को दोबारा खोला जा सके। जांच में ये बात सामने आई है कि हमला एक विरोधी कोचिंग के मालिक रोशन आनंद ने अपनी रंजिश में करवाया था, जिसे पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। मेरे भाइयों, इस्लाम हमें सिखाता है कि जो शख्स लोगों को तालीम शिक्षा देता है उसका मकाम बहुत ऊंचा है। खान सर सालों से गरीब बच्चों को मुफ्त या बहुत कम फीस में पढ़ा रहे हैं और जब कोई इंसान समाज में भलाई का काम करता है तो उसके दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हक और सच का साथ दे और बेकसूरों की हिफाजत फरमाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज की ये तीनों बड़ी खबरें हमें ये सबक देती हैं कि दुनिया की सियासत, इंसान की जिंदगी कितनी तेजी से चलती है और यहाँ एक तरफ महाशक्तियां जंग लड़कर थक गई हैं और उन्हें अमन का समझौता करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ इंसान तेल के विकल्प ढूंढ रहा है और हमारे अपने समाज में तालीम बांटने वालों को भी साजिश का सामना करना पड़ रहा है। अल्लाह से दुआ है कि वो तमाम बेगुनाहों इंसानों की हिफाजत फरमाए, दुनिया में अमन और अमान कायम रखे और हमें हर किसी के आजमाइशों से महफूज रखे। आपको क्या लगता है कि अमेरिका और ईरान का ये शांति समझौता टिक पाएगा? और खान सर के साथ जो कुछ हुआ उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।